क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में अगर ग्रामर से मार्क्स पक्के करने हैं तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को इग्नोर करना सबसे बड़ी गलती होगी। इस वीडियो में मैं आपको एक्टिव पैसिव जीरो से बिल्कुल इजी ट्रिक के साथ समझाऊंगा जिससे आप एग्जाम में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ भी ताकि वो लोग भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आज की इम्पोर्टेंट वीडियो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस शुरू करते हैं सिर्फ और सिर्फ होम क्लास जोन पर। चलिए सबसे पहले सीखते हैं एक्टिव वॉइस होता क्या है। ओके, जब सब्जेक्ट खुद काम करता है उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। जब सब्जेक्ट खुद अपने आप काम करता है, जब सब्जेक्ट खुद काम करता है उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट करने वाला, वर्ब कोई जो काम हो रहा है, क्रिया, ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू हो रहा है, जिस पर काम हो रहा है। ओके, चलिए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या कह रहा है? राम राइट्स अ लेटर। क्या कह रहा है? राम राइट्स अ लेटर। राम पत्र लिखता है, लिख रहा है। ओके, तो इसमें राम क्या है? काम करने वाला सब्जेक्ट। काम कर कौन रहा है? राम कर रहा है, तो राम कौन हुआ? आपका सब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट आता है राइट्स। राइट्स काम, जो काम हो रहा है, हो रहा है ना, तो उसको क्या कहते हैं हम? वर्ब, क्रिया। एंड अ लेटर। अ लेटर क्या है? जिस पर काम हुआ। क्या काम हुआ? किस पर काम हुआ? लेटर पे हुआ, तो वो क्या बन गया? आपका ऑब्जेक्ट। क्या बन गया? वो आपका ऑब्जेक्ट। तो उसका फॉर्मूला बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आई होप आपको एक्टिव वॉइस क्लियर हो गया होगा। ओके, अब नेक्स्ट बात आती है पैसिव वॉइस की। राइट, चलिए तो पैसिव वॉइस समझते हैं। पैसिव वॉइस क्या होते हैं? पैसिव वॉइस जब काम ऑब्जेक्ट पर होता है और सब्जेक्ट सेकेंडरी हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, जब काम ऑब्जेक्ट पर होता है और सब्जेक्ट सेकेंडरी हो जाता है उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। चलो ये तो आपने बता दिया कैसे होता है, उसका फॉर्मूला भी तो समझाओ सर। तो उसका फॉर्मूला बनता है, सबसे पहले आता है आपका ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब लाइक इज, एम, आर प्लस वर्ब, कोई काम जो हो रहा होता है लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। क्या आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ओके, प्लस बाय, बाय लगाना इस कंपलसरी। फिर आता है आपका सब्जेक्ट एंड में। आपने एक चीज नोटिस करी, जो एक्टिव वॉइस होते हैं उनमें सब्जेक्ट पहले आता है और ऑब्जेक्ट लास्ट में आता है। राइट, लेकिन जो पैसिव वॉइस जब बनाते हो आप तो बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। पहले ऑब्जेक्ट आता है और सबसे एंड में सब्जेक्ट आता है। ओके, सबसे पहले पैसिव वॉइस में क्या आता है? ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब लाइक इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। किसकी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। कोई भी क्रिया जो आप काम कर रहे हो उसकी थर्ड फॉर्म आती है। प्लस बाय, बाय लगाना कंपलसरी है। प्लस सब्जेक्ट, एंड में सब्जेक्ट आता है। चलिए एग्जाम्पल को समझते हैं। हमने लाइक बोला है एक्टिव वॉइस में, हमने एग्जाम्पल लिया था राम राइट्स अ लेटर, तो इसी को हम कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में। ओके, जब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा? अ लेटर, जो कि हमारा, इधर देखो, जो एक्टिव वॉइस का जो लास्ट में था आपका अ लेटर, वो पैसिव वॉइस में सबसे पहले आ गया अ लेटर। इज रिटन, इज हमने लगाया था ना हेल्पिंग वर्ब, इज आ गई हेल्पिंग वर्ब। ओके, फिर हमने बोला था वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हमने यहाँ पे वर्ब के ली थी राइट्स, तो राइट्स की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटन। तो आ गया आपकी अ लेटर इज रिटन। हमने क्या बोला था? प्लस बाय आएगा, बाय आ गया, एंड लास्ट में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या था आपका? राम। क्लियर? तो हमारा क्या बन गया? अ लेटर इज रिटन बाय राम। ओके, अ लेटर इज रिटन बाय राम। अब इसको डिवाइड करके समझते हैं, कैसे समझेंगे। अ लेटर, जो आपको जो फर्स्ट है अ लेटर, ये क्या है? काम झेलने वाला, आई मीन काम जिस पे हो रहा होता है। ओके, सब्जेक्ट बन गया आपका पहले। फिर आता है इज रिटन, काम क्या हुआ? काम, वर्ब। बाय राम, काम करने वाला, जिसने काम किया है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस। सिंपल। एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट काम करने वाला, वर्ब जो काम हो रहा है, क्रिया, ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा है। ओके, बट जब आप इसको पैसिव में कन्वर्ट करोगे तो उसका अपोजिट हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले क्या आएगा आपका? ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब लाइक इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो भी क्रिया हो रही है, लाइक आप खेल रहे हो, प्ले कर रहे हो तो उसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी, आप पढ़ रहे हो स्टडी तो उसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी, आप जो भी काम करो वॉट एवर
ओके, उसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी। प्लस बाय कंपलसरी होता है, और लास्ट में सब्जेक्ट जो कि काम कर रहा है, जिसने काम किया है। ओके, अब इसको एक ट्रिक के थ्रू समझते हैं। ओके, चलिए, आई होप आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। चलिए, अब इसको एक्टिव को पैसिव का इजी ट्रिक तरीका क्या होता है, इजी ट्रिक क्या होती है। तो 3 सिंपल स्टेप होते हैं इसके। कितने स्टेप होते हैं इसके? 3 सिंपल स्टेप होते हैं। कौन कौन से? जो कि बोर्ड ट्रिक्स में ज़्यादा यूज होते हैं। इसके थ्रू आप अच्छे से समझ पाओगे एक्टिव को पैसिव में कैसे कन्वर्ट करना है। ओके, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को पहले लाना होगा। किसको लाना होगा? सबसे पहले ऑब्जेक्ट को, जिस पर काम हुआ है, जिस पर काम हुआ है उसको सबसे पहले लाना है आपको। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ। लाइक आप कोई भी काम कर रहे हो, लाइक लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, खेल रहे हो, वट एवर यू डू। ओके, आप जो भी कर रहे हो उसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, प्लस सब्जेक्ट को पहले बाय लगाओ। सब्जेक्ट के पहले बाय लगाना होता है। क्या लगाना होता है? सब्जेक्ट से पहले आपको बाय लगाना कंपलसरी होता है। ओके, और लास्ट में आपका सब्जेक्ट आ जाता है। ओके, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म को लगानी है, उसके बाद बाय लगा के सब्जेक्ट लिख देना है। आपका पैसिव वॉइस तैयार है। ओके, अब इन्हीं को कुछ एक्सरसाइज, कुछ सेंटेंस के थ्रू समझते हैं कि ये कैसे कन्वर्ट होता है। कि सर आपने बता तो दिया कि ये ऐसे ऐसे कन्वर्ट होता है, कुछ एग्जाम्पल भी तो बताओ जिससे हम समझ पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राम राइट्स अ लेटर। ये वही एग्जाम्पल जिसके थ्रू मैंने आपको समझाया था अभी। चलिए, तो राम क्या आपका सब्जेक्ट, राइट्स क्या आपका वर्ब, अ लेटर क्या बन गया आपका ऑब्जेक्ट। ओके, मैं इनको लिख दूं। ओके, ये बन गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका वर्ब, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ओके, सो जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आके आ जाता है। तो ऑब्जेक्ट क्या था आपका? अ लेटर आ गया। फिर हमने क्या पढ़ा था? हेल्पिंग वर्ब, राइट। हेल्पिंग वर्ब कौन सा है इसमें? इज हेल्पिंग वर्ब आ गई। ओके, फिर हमने क्या पढ़ा था? वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऊपर लिखा यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी हो गई? राइट की रिटन थर्ड फॉर्म आ गई। और लास्ट में क्या आना था? फिर क्या आना था? बाय। फिर बाय के बाद सब्जेक्ट हो गया। वेरी गुड। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। शी क्लीन्स द रूम एवरी डे। वो अपना कमरा रोज साफ करती है। शी क्लीन्स द रूम एवरी डे। शी क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, क्लीन्स क्या होगा? वो काम कर रही है ना, वर्ब क्रिया। द रूम एवरी डे, ये क्या बन गया आपका? ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। अगर आप खुद से बना पा रहे हो तो आप बहुत अच्छे तरीके से और बहुत जल्दी समझ रहे हो। वेरी गुड। चलिए, अब इसको पैसे में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या आता है? ऑब्जेक्ट, द रूम आ गया। फिर क्या आती है आपकी? हेल्पिंग वर्ब इज। वेरी गुड। फिर क्लीन वर्ब आता है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्लीन की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? क्लीन्ड। फिर क्या लगाते हैं हम? बाय। वेरी गुड। फिर सब्जेक्ट लिखते हैं। तो सब्जेक्ट क्या था? शी। तो शी का इधर जब आप कन्वर्ट करोगे इसको लास्ट फॉर्म में, तो शी की लास्ट फॉर्म क्या बनती है? हर। एवरी डे। वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही बनाया आंसर। आप अच्छे से समझ रहे हो अभी तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द टीचर टीचेस द स्टूडेंट। आई रिपीट, द टीचर टीचेस द स्टूडेंट। टीचर बच्चों को पढ़ा रही हैं, पढ़ाती हैं। जब इसको कन्वर्ट करोगे पैसिव में तो कैसे कन्वर्ट करोगे? सबसे पहले क्या लगाते हैं? कमेंट में बताओ। सबसे पहले हम क्या लगाते हैं? ऑब्जेक्ट आ गया था स्टूडेंट्स। फिर क्या लगाते हैं हम? हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सा? यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स प्लूरल की बात हो रही है, तो हेल्पिंग वर्ब आर आ गई आपकी। फिर आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टीचर्स की थर्ड फॉर्म क्या बनती है? टॉट। वेरी गुड, टॉट आ गया। फिर क्या लगाते हैं हम? बाय। फिर क्या है? आंख बंद करके क्या लिख देते हैं? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या बन गया आपका? टीचर। तो आपका जो पूरा पैसिव में जब हमने कन्वर्ट किया तो पूरा सेंटेंस क्या बन गया? द स्टूडेंट्स आर टॉट बाय हर। बच्चे पढ़ते, बच्चों को पढ़ाया टीचर ने। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बेटा? ही इज रीडिंग अ बुक। ही इज रीडिंग अ बुक। एक बॉय है, एक लड़का है जो कि किताब, बुक पढ़ रहा है। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? कमेंट में बताओ। सबसे पहले क्या लगाते हैं हम? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है आपका? अ बुक। हमने अ बुक लिख दिया।
फिर क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब इज हेल्पिंग वर्ब लिख दी, फिर हमने बीइंग लगाया, फिर रीडिंग की प्लेटफॉर्म को बनती है रीड, फिर क्या लगाते हैं हम बाय, वेरी गुड, बाय आ गया, फिर सब्जेक्ट हमने लिख दिया हिम, वेरी गुड, आप बहुत अच्छे से सीख रहे हो अभी तक। ओके, पैसिव में हमारा सेंटेंस बनकर तैयार है। तो सेंटेंस क्या बना, अ बुक इज बीइंग रीड बाय हिम, बुक पढ़ी गई उसके थ्रू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो। क्वेश्चन क्या है, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। इसका आंसर जल्दी बनाओ और मुझे आप कमेंट में करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। वीडियो पॉज कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए। आई होप आपने अब तक कमेंट कर दिया होगा। नेक्स्ट, अब इसका आंसर बताने का टाइम आ गया है। चलिए, हमने बोला था दे आर प्लेइंग फुटबॉल, राइट। तो इसमें आपका ऑब्जेक्ट क्या था, फुटबॉल, तो ऑब्जेक्ट हमने लिख दिया। फिर क्या आना था, हेल्पिंग वर्ब आती है, इज हेल्पिंग वर्ब आई, फिर बीइंग, प्लेइंग की थर्ड फॉर्म क्या होगी, प्लेइंग की थर्ड फॉर्म प्लेट, प्लेट आ गई, बाय देम, देखी लास्ट फॉर्म देम, थर्ड फॉर्म हो गया, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय देम, हमारा पैसिव में ये कन्वर्ट हो गया है। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, आपके जो भी डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो, वो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी अपनी ग्रामर स्किल को और अच्छे से बिल्ड कर पाएँ। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बॉय हैज़ ब्रोकन द विंडो, द बॉय हैज़ ब्रोकन द विंडो, लड़के ने खिड़की तोड़ दी। जब कन्वर्ट करते हैं एक्टिव को पैसिव वॉइस में तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं द विंडो, फिर क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब हैज बीन ब्रोकन, और यहाँ पे ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में वर्ब की है, राइट, ब्रोकन, तो एज इट इज ब्रोकन, फिर क्या कहते हैं हम बाय, फिर द बॉय है तो द बॉय हो गया। अगर आपने ये सारे आंसर खुद बनाए हैं तो वेल डन, आप बहुत अच्छे तरीके से सीखे। ओके, एक्टिव को हमने पैसिव में कन्वर्ट करना आज सीख लिया। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी अपनी ग्रामर स्किल और अच्छे से बिल्ड कर सकें। एंड सब्सक्राइब आवर चैनल होम क्लास जोन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।